अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट, हम क्लास 10 साइंस का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट लेक्चर में हमने किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 ही कंटिन्यू करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टूडेंट, हम यूनिट नंबर 7 कर रहे हैं जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे, जिसमें हमें स्टूडेंट सेंट्रल एंगल गिवन होगा और रेडियस ऑफ सर्कल गिवन होगा, और हमने सेंट्रल एंगल और रेडियस ऑफ सर्कल को यूज़ करके लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना सीखना है आज। ठीक है, फॉर्मूला स्टूडेंट हमने वही यूज़ करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया और क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमें गिवन है सेंट्रल एंगल, हमें गिवन है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड रेडियस गिवन है 4.9 सेंटीमीटर, और हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। स्टूडेंट, अब आप इस क्वेश्चन में देखें तो हमें जो सेंट्रल एंगल गिवन है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डिग्री में गिवन है। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हम यही बात करते आ रहे हैं, अगर एंगल डिग्रीज में होगा तो हम उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एंगल डिग्रीज में गिवन है, इसे हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। तो स्टूडेंट, कैसे करेंगे इसको हम डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट, जो कि हम 7.1 में भी क्वेश्चन नंबर 4 किया था कि इस फॉर्मूले की लेफ्ट और राइट साइड को हमने 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यानी जिस एंगल को आपने डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना है उसको फॉर्मूले की लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 180। तो स्टूडेंट, इसकी लेफ्ट साइड पे 1 डिग्री है तो मैं 180 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह से इस फॉर्मूले की राइट साइड को भी मैं 180 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि 180 180 से कट चुका है और 180 को 1 डिग्री से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास पाई रेडियंस 180 डिग्री स्टूडेंट किसके इक्वल आ गया हमारे पास, पाई रेडियंस के। तो ये जो हमें गिवन एंगल था सेंट्रल एंगल 180 डिग्री, उसे हमने रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया है जो कि पाई के इक्वल आया है। नाउ स्टूडेंट, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। फॉर्मूला यूज करते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा, पुट वैल्यूज इन इट। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। रेडियस हमें गिवन है 4.9 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल गिवन है पाई। ठीक है, तो हम पाई यहाँ पे पुट कर देते हैं। 4.9 पाई की वैल्यू स्टूडेंट होती है 3.14। तो 3.14 को आप 4.9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, तो स्टूडेंट ये मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क का आंसर आ गया 15.386। हमें रेडियस गिवन है सेंटीमीटर में, लिहाजा लेंथ ऑफ आर्क भी स्टूडेंट किस में होगी, सेंटीमीटर में। तो ये हमारे पास गिवन सेंट्रल एंगल एंड रेडियस ऑफ सर्कल के लिए लेंथ ऑफ एन आर्क की वैल्यू आ गई 15.386 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, जिसमें हमें गिवन है सेंट्रल एंगल थीटा 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स, रेडियस गिवन है 15 मिलीमीटर, और स्टूडेंट हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है। अब देखें, हमने पढ़ा हुआ है कि हमने एंगल को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब हमें पहले इस एंगल को, जो कि डिग्री मिनट सेकंड्स की फॉर्म में गिवन है, इस एंगल को फर्स्टली हम क्या करेंगे, डिग्री मिनट्स की फॉर्म से
कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कंप्लीट डिग्री में कैसे करेंगे स्टूडेंट, हमने 7.1 में भी ये वर्किंग की थी, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 था 7.1 का। सेम उसी तरह से हम इसमें जो 60 डिग्री 30 मिनट है इसको हम कन्वर्ट करेंगे कंप्लीट डिग्री में, ठीक है। फिर जो कंप्लीट डिग्री में हमारे पास एंगल आएगा उसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे और उस एंगल को यूज़ करके हम लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, जो एंगल हमें गिवन है डिग्री मिनट सेकेंड की फॉर्म में, इसको कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आइए इसे हम कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। उसका रूल मैंने आपको बताया था कि 60 डिग्री प्लस, क्योंकि ये कंप्लीट डिग्री में है 60, इसको एज इट इज़ हमने लिख लिया 30 मिनट। तो मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया है कि हम किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये 30 मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, 60 पे डिवाइड कर दूंगा। तो ये हमारे पास 60 डिग्री 30 मिनट, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास ये कंप्लीट डिग्री में आंसर आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 60, 30 डिवाइड बाई 60, आंसर आ गया 0.5। 60 को 0.5 में ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 60.5 डिग्री। तो ये हमारे पास सेंट्रल एंगल स्टूडेंट आ गया जो कि कंप्लीट डिग्री में। अब हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसका फॉर्मूला है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। हमने जिस एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करना है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60.5 को इस फॉर्मूले की लेफ्ट साइड और राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 60.5। इस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को मैंने 60.5 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, 60.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो ये मेरे पास 60.5 डिग्री रेडियंस में कन्वर्ट हो गया 60.5 पाई ओवर 180। तो अब हम लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करते हैं। फॉर्मूला जो हमने यूज़ करना है L इज इक्वल आर थीटा, वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें, पुट वैल्यूज़ इन इट। लेंथ ऑफ एन आर्क हमने फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ सर्कल 15 मिलीमीटर हमें गिवन है, सेंट्रल एंगल हमें गिवन है 60.5 पाई डिवाइड बाय 180। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं और 15 को हम 60.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 907.5। ये स्टूडेंट 15 को 60.5 से मल्टीप्लाई किया तो 907.5 आया है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है डिवाइडेड बाय 180। तो मैं 907.5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3.14 से। तो ये मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ गया 2849.55 डिवाइडेड बाय 180। अब इनको डिवाइड करते हैं, 2849.55 डिवाइडेड बाय 180। तो डिवाइड करने से मेरे पास ये आ गया 15.83। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें गिवन है मिलीमीटर में, लिहाजा लेंथ ऑफ एन आर्क को भी हम किस में लिखेंगे, मिलीमीटर में। तो स्टूडेंट हमें जो सेंट्रल एंगल गिवन था, सेंट्रल एंगल की वैल्यू हमें गिवन थी 60 डिग्री 30 मिनट एंड रेडियस ऑफ सर्कल की वैल्यू गिवन है 15 मिलीमीटर। उसके लिए लेंथ ऑफ एन आर्क की वैल्यू आ गई 15.83 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है, जिसमें हमें सेंट्रल एंगल और रेडियस ऑफ सर्कल गिवन था, उनको यूज़ करते हुए हमने लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करना सीखा है। स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज 7.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उन्हें कंप्लीट करेंगे
और स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।